हेलो एवरीवन, विकास कश्यप का आपको बहुत बहुत नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखा था। आज की इस क्लास में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ और एग्जांपल्स को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने सीखा था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है अभी के समय में लगातार चलने वाले एक्शन की इंफॉर्मेशन देने को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर बाद में हमने सीखा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्न पूछने वाले वाक्य। कौन सा वाक्य? प्रश्न पूछने वाले वाक्य। मतलब ऐसे वाक्य या ऐसे सेंटेंसेस जिनका यूज हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्लोज एंडेड और एक होता है ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड का मतलब होता है हाँ या ना में जवाब देने वाले प्रश्न। मतलब ऐसे प्रश्न जिनका जवाब हाँ या ना हो, उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटेरोगेटिव का क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और दूसरे टाइप को हम लोग बोल देते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। और ओपन एंडेड का मतलब होता है ऐसे प्रश्न जिनका जवाब हाँ या ना बने। ऐसे प्रश्न जिनका जवाब हाँ या ना बने, मतलब जिन्हें हमें एक्सप्लेन करना पड़ जाए। ऐसे प्रश्न जिन्हें हमें एक्सप्लेन करना पड़ जाए, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटेरोगेटिव का ओपन एंडेड क्वेश्चन। फिर बाद में हम लोगों ने क्लोज एंडेड को ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर सीखा था। हमने सीखा था कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इज, एम या आर। इज, एम या आर। इज लिखते हैं हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर लिखते हैं हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और एम लिखते हैं हम लोग आई के साथ। मतलब अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इज लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आर लिखते हैं, और सब्जेक्ट आई होता है तो एम लिखते हैं। फिर बाद में लिख देते हैं हम लोग सब्जेक्ट। फिर अगर इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव होता है तो नॉट लिख देते हैं। अगर इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव नहीं होता है तो नॉट नहीं लिखते हैं, लिख देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर बाद में लिख देते हैं अदर वर्ड्स। फिर बाद में हम लोगों ने ओपन एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर सीखा था। हमने सीखा था कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, वो वर्ड या वो शब्द जिससे हम लोग प्रश्न पूछते हैं या हमसे कोई प्रश्न पूछता है, उसी शब्द को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्वेश्चन वर्ड। और उसी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। फिर बाद में लिखते हैं हम लोग इज, एम या आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो इज लिखते हैं, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो आर लिखते हैं, अगर सब्जेक्ट आई होता है तो एम लिखते हैं। फिर अगर इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव होता है तो नॉट लिखते हैं, अगर इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखते हैं, लिख देते हैं हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर बाद में लिख देते हैं हम लोग अदर वर्ड्स। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए एग्जांपल्स को ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है, वो सेंटेंस क्या है, कह रहा है कि क्या तुम अभी पढ़ रहे हो। अब देखो, हमें पता है कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पहचानना होता है, टेंस पहचानना होता है। और टेंस पहचानने के लिए हम लोग सेंटेंस के अंत में चले जाते हैं, और सेंटेंस के अंत में क्या लिखा है, रहे हो। और जिन सेंटेंसेस के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उन्हें क्या बोल देते हैं हम लोग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इस सेंटेंस के अंत में भी रहे हो आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर बाद में हम लोग इसका सेंटेंस पहचान लेते हैं। सेंटेंस पहचानने के लिए देखो, इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, लिखा है क्या तुम अभी पढ़ रहे हो। ये बात पूछी जा रही है और पूछे जाते हैं प्रश्न, और प्रश्न पूछने वाले वाक्यों को हम लोग बोल देते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं इस प्रश्न का जवाब क्या बन सकता है। तो यहाँ पे लिखा है क्या तुम अभी पढ़ रहे हो। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या तुम अभी पढ़ रहे हो, तो अगर आप अभी पढ़ रहे होगे तो आपका जवाब होगा हाँ। अगर नहीं पढ़ रहे होगे तो आपका जवाब क्या होगा, ना। मतलब ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब क्या बनेगा, या तो हाँ बनेगा या तो ना बनेगा। और हाँ या ना में जवाब देने वाले प्रश्नों को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटेरोगेटिव का क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्या बोल देते हैं हम लोग, इंटेरोगेटिव का क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिख देते हैं, इज, एम या आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग इज, एम या आर लिखते हैं। और सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। अब देखो, सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, सेंटेंस में काम हो रहा है पढ़ने का। सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, सेंटेंस में काम हो रहा है पढ़ने का। तो इसका मतलब पढ़ने वाला सब्जेक्ट होगा। और पढ़ने वाला कौन है टेंस में, कौन पढ़ रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो। कौन पढ़ रहा है, तुम पढ़ रहे हो। तो इसका मतलब तुम सब्जेक्ट है, और तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। और यू को हम हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब देते हैं। मतलब आर देंगे यहाँ पे, बी की प्लूरल फॉर्म क्या होती है, आर होती है। तो यहाँ पे हम लोग यू के हिसाब से क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। और फिर बाद में इज, एम, आर में से आर सेलेक्ट करने के बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश लगाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू।
फिर बाद में अगर निगेटिव होगा तो नॉट लिखेंगे, निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे। देखो इन सेंटेंस में कहीं भी नहीं शब्द नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव नहीं है, तो नॉट नहीं लिखेंगे, लिख देंगे हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है टेंस में? पढ़ना। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? स्टडी। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? स्टडी। और स्टडी में आईएनजी लगाएंगे, क्या हो जाएगा? स्टडिंग। और फिर बाद में लिख देंगे सेंटेंस क्या हो गया, देखो आर यू स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, और कब पढ़ रहे हो? अभी। तो अभी की इंग्लिश क्या होती है? लिख देंगे हम लोग अभी की इंग्लिश होती है राइट नाउ। क्या होती है इंग्लिश? राइट नाउ। सेंटेंस देखो क्या हो गया, आर यू स्टडिंग राइट नाउ। सेंटेंस क्या हो गया, आर यू स्टडिंग राइट नाउ। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है, क्या वह तुम्हारी मदद कर रहा है। देखो सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है? रहा है आ रहा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका सेंटेंस पहचानते हैं। अब देखो सेंटेंस क्या लिखा है, क्या वह तुम्हारी मदद कर रहा है। ये बात पूछी जा रही है, और पूछे क्या जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्न पूछने वाले वाक्यों को हम लोग क्या बोल देते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ये कौन सा टाइप है? क्लोज एंडेड होगा या ओपन एंडेड? चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या बन सकता है। देखो लिखा है, क्या वह तुम्हारी मदद कर रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या वह आपकी मदद कर रहा है, तो अगर वो या वह आपकी मदद कर रहा होगा तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ। अगर नहीं कर रहा होगा तो आपका जवाब क्या होगा? ना। तो इसका मतलब इस प्रश्न का जवाब या इस क्वेश्चन का जवाब भी क्या बनेगा? हाँ या तो ना। और हाँ या ना में जवाब देने वाले प्रश्नों को हम लोग बोल देते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिख देते हैं हम लोग इज, एम या आर। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। काम क्या हो रहा है? देखो टेंस में काम हो रहा है, टेंस में मदद करने का। काम किसका हो रहा है? टेंस में मदद करने का। तो इसका मतलब मदद करने वाला सब्जेक्ट होगा। मदद करने वाला कौन है टेंस में? कौन मदद कर रहा है? मदद कर रहा है वह। तो इसका मतलब वह सब्जेक्ट है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है? वह की इंग्लिश होती है ही। और ही कैसा सब्जेक्ट होता है? ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लिखेंगे? इज। क्या लिख देंगे हम लोग? इज लिखेंगे। हमने लिखा यहाँ पे इज। अब देखो इज, एम, आर में से इज सेलेक्ट करने के बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट की इंग्लिश। और सब्जेक्ट क्या है? वह। और वह एक लड़का है, तो अगर वह शब्द लड़के के लिए यूज किया जाता है तो वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। फिर लिख देंगे हम लोग इज ही। आगे देखो, अगर निगेटिव होगा तो नॉट लिखेंगे, निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे। देखो इस सेंटेंस में भी नहीं शब्द कहीं नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव नहीं है, तो नॉट नहीं लिखेंगे, लिख देंगे हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है टेंस में? वर्ब है मदद करना। और मदद करने की इंग्लिश क्या होती है? हेल्प। मदद करने की इंग्लिश क्या होती है? हेल्प। और हेल्प में लगाएंगे आईएनजी, क्या हो जाएगा? हेल्पिंग। तो सेंटेंस क्या हो गया? इज ही हेल्पिंग। क्या वह मदद कर रहा है। अब क्या वह मदद कर रहा है? किसकी मदद कर रहा है? तुम्हारी। और तो तुम्हारी की इंग्लिश क्या होगी? यू। तुम्हारी की इंग्लिश क्या होगी? यू। तो सेंटेंस क्या हो गया? इज ही हेल्पिंग यू। सेंटेंस क्या हो गया? इज ही हेल्पिंग यू। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस हमारे पास क्या लिखा हुआ है? लिखा है तुम क्यों हंस रहे हो। देखो सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है? रहे हो, तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये बात भी देखो पूछी जा रही है, तुम क्यों हंस रहे हो, मतलब कोई तुमसे जानना चाहता है कि तुम्हारे हंसने का रीजन या तुम्हारे हंसने का कारण क्या है। तो इसका मतलब ये बात आपसे पूछी जा रही है, और पूछने वाले प्रश्नों को हम लोग क्या बोल देते हैं? इंटेरोगेटिव क्वेश्चन या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में से कौन सा टाइप होगा? ये क्लोज एंडेड होगा या ओपन एंडेड? अब इसका देख लेते हैं आंसर क्या होगा। तो देखो लिखा है तुम क्यों हंस रहे हो। तुम क्यों हंस रहे हो। क्या अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि तुम क्यों हंस रहे हो, तो आपका जवाब क्या हाँ या ना बन सकता है? नहीं बन सकता है। आपको बताना पड़ेगा कि आपके हंसने का कारण क्या है। तो इसका मतलब इस प्रश्न को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो आपसे पूछ रहा है उसको इस प्रश्न के बारे में आपको समझाना पड़ेगा। और समझाने वाले प्रश्नों को हम लोग क्या बोल देते हैं? इंटेरोगेटिव का ओपन एंडेड क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ओपन एंडेड क्वेश्चन। और ओपन एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? जिस वर्ड से वो क्वेश्चन कर रहा होता है। और किस वर्ड से क्वेश्चन कर रहा है वो? क्यों से। तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है? व्हाई। क्यों की इंग्लिश क्या होती है? व्हाई। फिर बाद में देखो क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हमें लिखना है इज, एम या आर। इज, एम या आर किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में? हंसने का काम हो रहा है, तो इसका मतलब हंसने वाला सब्जेक्ट होगा। हंसने वाला कौन है टेंस में? तुम। हंसने वाला कौन है? तुम। तो इसका मतलब तुम सब्जेक्ट हो, तुम की इंग्लिश यू होती है। और यू को हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, तो यू के साथ हम लोग क्या लिखेंगे? आर। क्या लिख देंगे हम लोग? आर लिख देंगे हम लोग। क्या लिख देंगे हम लोग? आर।
और फिर बाद में देखो इज एम आर में से आर सेलेक्ट करने के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट क्या है? तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। तो हमने यहाँ पे लिख दिया यू। अगर इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव है तो नॉट लिखना है, नहीं है तो नॉट नहीं लिखना है, निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, लिख देंगे हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है? हंसना। हंसने की इंग्लिश होती है लाफ। हंसने की इंग्लिश क्या होती है? हंसने की इंग्लिश होती है लाफ। हंसने की इंग्लिश होती है लाफ, और लाफ में लगाएंगे आईएनजी तो क्या हो जाएगा? लाफिंग। क्या हो जाएगा? लाफिंग। तो सेंटेंस क्या हो गया? वाई आर यू लाफिंग। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो? वाई आर यू लाफिंग मतलब तुम क्यों हंस रहे हो। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है, वह किससे बात कर रहा है। देखो सेंटेंस के अंदर में फिर से क्या रहा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले सेंटेंस पहचानेंगे, और सेंटेंस क्या लिखा है? वह किससे बात कर रहा है। अब देखो ये बात पूछी जा रही है तो पूछे जाते हैं प्रश्न, और प्रश्न पूछने वाले वाक्यों को हम लोग क्या बोल देते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इस प्रश्न का जवाब क्या बनेगा? या तो हाँ या ना नहीं बनेगा। हाँ या ना नहीं बनेगा, इसे हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि वह बात किससे कर रहा है। बात समझिए नहीं? तो इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव का ओपन एंडेड है, और ओपन एंडेड को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड वो शब्द होता है जिससे वो क्वेश्चन कर रहा होता है। और किस शब्द से वो क्वेश्चन कर रहा है? वो क्वेश्चन कर रहा है किससे। तो किससे की इंग्लिश, किससे क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, और किससे की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, और किससे की इंग्लिश क्या होती है? whom। किससे की इंग्लिश क्या होती है? whom। क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हमें लिखना है इज, एम या आर सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में? बात करने का काम हो रहा है, तो इसका मतलब बात करने वाला सब्जेक्ट होगा, और बात कर कौन रहा है? बात कर रहा है वह। और वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लिख देंगे हम लोग? इज। क्या लिख देंगे हम लोग? इज। और ही फिर बाद में हमें देखो इज एम आर में से इज सेलेक्ट करने के बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया। फिर लिखेंगे हम लोग निगेटिव होगा तो नॉट, निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है टेंस में? बात करना। बात करने की इंग्लिश क्या होती है? टॉक। बात करने की इंग्लिश क्या होती है? टॉक। तो देखो सेंटेंस क्या हो गया? होम इज ही टॉकिंग। वह किससे बात कर रहा है। अब देखो टॉक के साथ एक प्रपोजिशन फिक्स होती है टू, तो यहाँ पे लिख देंगे होम इज ही टॉकिंग टू। होम इज ही टॉकिंग टू। सेंटेंस क्या हो गया? वह किससे बात कर रहा है? होम इज ही टॉकिंग टू। होम इज ही टॉकिंग टू। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है, तुम अभी क्या सोच रहे हो। तुम अभी क्या सोच रहे हो। देखो सेंटेंस के अंदर में रहे हो आ रहा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और ये बात पूछी जा रही है, तो इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव का इस प्रश्न का जवाब हाँ या ना नहीं बनेगा। इस प्रश्न का जवाब हाँ या ना नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन। और ओपन एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड क्या है सेंटेंस में? क्या। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या। तो क्या की इंग्लिश हम लोग लिख देंगे सबसे पहले, लिखेंगे व्हाट। क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट। फिर बाद में लिखना है इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। काम क्या हो रहा है सेंटेंस में? सोचने का काम हो रहा है। सोच कौन रहा है? तुम। तो तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू को हम लोग बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, और यू के साथ हम लिखेंगे आर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग आर, और फिर लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम की इंग्लिश होती है यू। ठीक है। फिर निगेटिव होगा तो नॉट लिखेंगे, निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखना है, लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है टेंस में? सोचना। सोचने की इंग्लिश क्या होती है? थिंक। सोचने की इंग्लिश क्या होती है? थिंक। और थिंक में लगाएंगे आईएनजी, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? थिंकिंग। देखो व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। कब सोच रहे हो? अभी। तो अभी की इंग्लिश होती है राइट नाउ। अभी की इंग्लिश क्या लगा देंगे हम लोग? राइट नाउ। देखो सेंटेंस क्या हो गया? व्हाट आर यू थिंकिंग राइट नाउ। व्हाट आर यू थिंकिंग राइट नाउ। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। कोई सेंटेंस कह रहा है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, तो इसका मतलब देखो सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है? रहे हो। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है? रहे हो, तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये बात पूछी जा रही है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका जवाब क्या होगा? हाँ या तो ना। अगर आपसे कोई पूछे क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, तो अगर आप उससे बात कर रहे होगे तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ। अगर नहीं बात कर रहे होगे तो क्या जवाब होगा? ना। तो इसका मतलब इंटेरोगेटिव का क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? इज, एम या आर। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में? बात करने का काम हो रहा है, तो इसका मतलब बात करने वाला सब्जेक्ट होगा। और बात करने वाला कौन है टेंस में? तुम। बात करने वाला कौन है इंग्लिश सेंटेंस में? तुम। तो तुम के साथ हम लिखते हैं आर। तुम के साथ क्या लिख देते हैं हम लोग? आर लिखेंगे। और फिर बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट की इंग्लिश। सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो लिख देंगे तुम की इंग्लिश होती है यू। फिर बाद में निगेटिव होगा तो नॉट लिखेंगे, निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे। देखो सेंटेंस निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखना है, लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है? बात करना। बात करने की इंग्लिश क्या होती है? टॉक। क्या होती है? टॉक।
टॉक में लगाएंगे आईएनजी, क्या हो जाएगा टॉकिंग। सेंटेंस क्या हो गया आर यू टॉकिंग, क्या तुम बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो मुझसे, तो यहाँ पे लिख देंगे आर यू टॉकिंग टू, मुझसे की इंग्लिश क्या होती है मी, मुझसे की इंग्लिश होगी मी, तो सेंटेंस क्या हो गया आर यू टॉकिंग टू मी, आर यू टॉकिंग टू मी। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है, क्या तुम्हारे भाई क्या तुम्हारा भाई कंप्यूटर सीख रहा है। देखो सेंटेंस के अंत में क्या रहा है तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और ये बात पूछी जा रही है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इस प्रश्न का जवाब भी हाँ या ना बनेगा। इस प्रश्न का जवाब भी क्या बनेगा हाँ या तो ना। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या तुम्हारा भाई कंप्यूटर सीख रहा है, तो आपका भाई अगर कंप्यूटर सीख रहा होगा तो आपका जवाब क्या होगा हाँ, अगर आपका भाई कंप्यूटर नहीं सीख रहा होगा तो आपका जवाब क्या होगा ना। तो इसका मतलब इस प्रश्न का जवाब क्या बनेगा हाँ या तो ना, और हाँ या ना में जवाब देने वाले प्रश्नों को बोल देते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए लिखते हैं हम लोग इज, एम या आर। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या होता है काम करने वाला, काम क्या हो रहा है टेंस में सीखने का काम हो रहा है, तो इसका मतलब सीखने वाला सब्जेक्ट होगा। और सीख कौन रहा है तुम्हारा भाई। अब देखो तुम्हारा भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक भाई की बात चल रही है तो मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लिख देते हैं हम लोग इज, क्या लिख देते हैं हम लोग इज। अब देखो इज एमआर में से इज सेलेक्ट करने के बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा भाई, और तुम्हारे भाई की इंग्लिश होती है योर ब्रदर, क्या होती है योर ब्रदर, इज योर ब्रदर। निगेटिव होगा तो नॉट लिखेंगे, निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखना है, लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब है सीखना, सीखने की इंग्लिश क्या होती है लर्न, सीखने की इंग्लिश क्या होती है लर्न, और लर्न में लगा देंगे आईएनजी। सेंटेंस क्या हो जाएगा आर यू सॉरी इज योर ब्रदर लर्निंग, इज योर ब्रदर लर्निंग। आपका भाई क्या आपका भाई सीख रहा है, क्या सीख रहा है आपका भाई कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की इंग्लिश लिख देंगे यहाँ पे कंप्यूटर, क्या लिख देंगे हम लोग कंप्यूटर। ठीक है, तो सेंटेंस क्या हो गया इज योर ब्रदर लर्निंग कंप्यूटर, इज योर ब्रदर लर्निंग कंप्यूटर। क्या आपका भाई कंप्यूटर सीख रहा है, या क्या तुम्हारा भाई कंप्यूटर सीख रहा है। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस हमारे सामने लिखा है वह किसके साथ जा रहा है। देखो सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है जा रहा है, रहा है आ रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ये बात पूछी जा रही है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इस प्रश्न का जवाब हाँ या ना नहीं बनेगा। देखो लिखा है क्या सॉरी वह किसके साथ जा रहा है, अब हमें बताना पड़ेगा वो किसके साथ जा रहा है, मतलब एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन, और एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या बोल देंगे इंटेरोगेटिव का ओपन एंडेड क्वेश्चन। और ओपन एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड क्या है टेंस में क्वेश्चन वर्ड है किसके साथ, और किसके साथ की इंग्लिश होती है विथ होम, विथ होम, तो यहाँ पे लिख देंगे विथ होम। फिर बाद में देखो क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हमें लिखना है इज, एम या आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या होता है काम करने वाला, काम क्या हो रहा है टेंस में जाने का काम हो रहा है, इसका मतलब जाने वाला सब्जेक्ट होगा, और जा कौन रहा है जा रहा है वाह, और वाह की इंग्लिश होती है ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लिख देते हैं हम लोग इज, क्या लिख देते हैं हम लोग इज। और फिर बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है वाह, वाह की इंग्लिश क्या होगी ही, क्योंकि लड़का है वाह, वाह किसके लिए यूज किया जा रहा है लड़के के लिए यूज किया जा रहा है, तो सेंटेंस में वह की इंग्लिश क्या होगी ही होगी। फिर बाद में निगेटिव होगा तो नॉट लिखेंगे, निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, लिख देंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है जाना, जाने की इंग्लिश होती है गो, और गो में लगाएंगे आईएनजी, क्या हो जाएगा गोइंग। सेंटेंस क्या हो गया विथ होम इज ही गोइंग, विथ होम इज ही गोइंग, वह किसके साथ जा रहा है विथ होम इज ही गोइंग। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है वह अब क्या लिख रहा है, वह अब क्या लिख रहा है। देखो सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका सेंटेंस पहचानेंगे। सेंटेंस देखो लिखा है वह अब क्या सीख रहा है। देखो ये बात पूछी जा रही है और पूछे जाते हैं प्रश्न, और प्रश्न पूछने वाले वाक्यों को हम लोग क्या बोल देते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इस प्रश्न का जवाब हाँ या ना नहीं बनेगा, इस प्रश्न का जवाब हाँ या ना नहीं बनेगा। हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि वह अब क्या लिख रहा है, मतलब वो लिख जो रहा है उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन, और एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या बोल देते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। और ओपन एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड क्या है टेक्स्ट में क्या, और क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, क्या की इंग्लिश क्या होती है व्हाट। फिर बाद में देखो क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हमें लिखना है इज, एम या आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है काम करने वाला, काम क्या हो रहा है टेंस में काम हो रहा है लिखने का, तो इसका मतलब लिखने वाला सब्जेक्ट होगा, और लिखने वाला कौन है वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लिखेंगे इज, और फिर बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट की इंग्लिश, वह की इंग्लिश होती है ही, और फिर लिखेंगे निगेटिव होगा तो नॉट, निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है टेंस में लिखना, लिखने की इंग्लिश क्या होती है राइट, लिखने की इंग्लिश क्या होती है राइट, और राइट में लगाएंगे आईएनजी तो क्या हो जाएगा राइटिंग।
तो सेंटेंस क्या हो गया, व्हाट इज ही राइटिंग, व्हाट इज ही राइटिंग। और अब की इंग्लिश होती है नाउ, अब की इंग्लिश क्या होती है, नाउ, अब की इंग्लिश होती है नाउ। तो सेंटेंस क्या हो गया, व्हाट इज ही राइटिंग नाउ, व्हाट इज ही राइटिंग नाउ। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस लिखा है हमारे सामने, क्या तुम अपने दोस्त का इंतजार कर रहे हो। देखो सेंटेंस के अंत में क्या रहा है, रहे हो, तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले इसका सेंटेंस पहचानेंगे। सेंटेंस देखो लिखा है, क्या तुम अपने दोस्त का इंतजार कर रहे हो। ये बात हमसे पूछी जा रही है और इसका जवाब बनेगा या हाँ या तो ना। अगर हमसे कोई पूछे कि क्या क्या तुम अपने दोस्त का इंतजार कर रहे हो, तो अगर हम अपने दोस्त का इंतजार कर रहे होंगे तो हमारा जवाब क्या होगा, हाँ या तो ना। तो ठीक है, ये ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब क्या होगा, हाँ या तो ना। और हाँ या ना में जवाब देने वाले प्रश्नों को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए लिखते हैं इज एम आर, इज एम आर। और फिर बाद में लिखते, सॉरी, इज एम आर किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, काम हो रहा है इंतजार करने का। तो इसका मतलब इंतजार करने वाला सब्जेक्ट होगा। और इंतजार कर कौन रहा है, इंतजार कर रहा है, कर रहे हो तुम, इंतजार कर रहे हो तुम। तो तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू को हम मानते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लिखते हैं हम लोग आर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आर। अब इज एम आर में से आर सेलेक्ट करने के बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम की इंग्लिश होती है यू। तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू होती है। तो हमने लिखा आर यू। फिर बाद में देखो निगेटिव होगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे। निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखना है। लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है, इंतजार करना, और इंतजार करने की इंग्लिश होती है वेट। इंतजार करने की क्या इंग्लिश होती है, वेट। और वेट में लगाएंगे आईएनजी। सेंटेंस क्या हो जाएगा, वेटिंग, आर यू वेटिंग। क्या तुम इंतजार कर रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो, अपने दोस्त का। तो वेट के साथ प्रीपोजिशन फिक्स होती है क्या, फॉर। लिख देंगे फॉर। और अपने दोस्त मतलब किसके दोस्त, तुम्हारे अपने दोस्त। और तुम्हारे अपने की इंग्लिश क्या होती है, योर। और दोस्त की इंग्लिश क्या होती है, फ्रेंड। योर, दोस्त की इंग्लिश क्या होती है, फ्रेंड। क्या तुम अपने दोस्त का इंतजार कर रहे हो, आर यू वेटिंग फॉर योर, आर यू वेटिंग फॉर योर, आर यू वेटिंग फॉर योर फ्रेंड, आर यू वेटिंग फॉर योर फ्रेंड। क्या तुम अपने दोस्त का इंतजार कर रहे हो, आर यू वेटिंग फॉर योर फ्रेंड। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस लिखा है हमारे सामने, तुम इस समय कहाँ काम कर रहे हो। देखो सेंटेंस के अंत में फिर से क्या आ रहा है, रहे हो। तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए इसका सेंटेंस पहचानेंगे। सेंटेंस क्या होता है, काम कर, सॉरी, सेंटेंस क्या होता है, पढ़ लेते हैं सेंटेंस क्या है इसका। तुम इस समय कहाँ काम कर रहे हो, ये बात पूछी जा रही है। तो इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन किया जा रहा है। और क्वेश्चन करने वाले सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के भी दो टाइप होते हैं। अब देख लेते हैं कौन सा टाइप है। देखो इसका जवाब क्या बनेगा, तुम इस समय कहाँ काम कर रहे हो। तो इसका जवाब हाँ या ना नहीं बनेगा। हमें बताना पड़ेगा जहां पर हम काम कर रहे हैं उस जगह के बारे में बताना पड़ेगा कि किस जगह पर हम काम कर रहे हैं। मतलब एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है। और एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटेरोगेटिव का ओपन एंडेड क्वेश्चन। और ओपन एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड क्या है टेंस में, कहां। और कहां की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। कहां की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। फिर लिखते हैं इज एम आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, काम करने का ही काम हो रहा है। तो इसका मतलब काम करने वाला सब्जेक्ट होगा। काम करने वाला कौन है, तुम प्लूरल सब्जेक्ट है तो लिखेंगे आर। फिर बाद में सब्जेक्ट इंग्लिश लिखेंगे यू। फिर बाद में लिखेंगे, निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखना है। लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है टेंस में, काम करना। काम करने की इंग्लिश क्या होती है, वर्क। और वर्क में लगाएंगे आईएनजी, क्या हो जाएगा, वर्किंग। वेयर आर यू वर्किंग, तुम कहाँ काम कर रहे हो। और इस टाइम की इंग्लिश लगा देंगे एट दिस मोमेंट। क्या लगा देंगे हम लोग, एट दिस मोमेंट। देखो